हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान की अनुक्रमणिका। देखिए यहाँ पर अनुक्रमणिका दी हुई है। पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम, पृष्ठ क्रमांक। पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध, पाठ 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, पाठ 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, पार्ट 4 धातु एवं अधातु, पार्ट 5 कोयला और पेट्रोलियम। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कोयला और पेट्रोलियम, और पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे धातु एवं अधातु, और आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 6 दहन एवं ज्वाला। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पार्ट 5 कोयला और पेट्रोलियम के प्रश्नोत्तर। तो इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं पार्ट 5 कोयला और पेट्रोलियम। तो इस पार्ट के जो प्रश्नोत्तर है उन्हें हम देखते हैं। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। देखिए, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। जो पाठ 5 का पहला प्रश्न है हमारा, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन, वन्य जीव और कोयला। तो यहाँ पर हमें समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण करना है, वर्गीकृत करना है। तो देखिए, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा क्या है? सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला आदि ये क्या है? प्राकृतिक समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। वनों को काट दिया जाता है, वनों का उपयोग किया जाता है। वन्य जीव, खनिज, कोयला आदि इन स्रोतों की मात्रा सीमित है और ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन में क्या है? ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होते। उदाहरण हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, ये क्या होते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति से में असीमित मात्रा में उपस्थित है और यह क्या होता है? मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश, वायु। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, कार्बनीकरण किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 57 पर। कार्बनीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पर मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिला पृष्ठ क्रमांक 57 पर। तो देखिए, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण हम कहते हैं। जैसे कि देखेंगे, लगभग 30 मिलियन वर्षों से पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। यह मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? जो भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 61 पर। यहाँ पर हम देखेंगे, भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। क्या है? भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में
पाई जाती है। यह जो प्राकृतिक गैस है यह त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी की डेल्टा में पाई जाती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है और यह कहाँ पाए जाते हैं? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा और गोदावरी की डेल्टा में पाई जाती है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखा बच्चों। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा मॉथ, कपड़ों को खराब करने वाला कीड़ा और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में आने वाली नेफथलीन की गोलियां कोयले के किस उत्पाद से प्राप्त की जाती है? इस उत्पाद के 2 अन्य उपयोग भी लिखे। जो मॉथ कपड़ों को खराब करने वाला कीड़ा और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में आने वाली नेफथलीन की गोलियां कोयले के किस उत्पाद से प्राप्त होती है? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा प्रश्न क्रमांक 58 पर। तो देखिए इसका उत्तर है नेफथलीन की गोलियां कोल तार से प्राप्त की जाती है। कोल तार लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। नेफथलीन की गोलियां क्या है? कोल तार के प्रयोग से बनाई जाती है और कोल तार लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य यह है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। तो इस तरह से नेफ्थलीन की गोलियां का उत्पाद होता है। और कोल तार के अन्य उपयोग, देखिए हमें प्रश्न में पूछा गया था कि इस उत्पादों के 2 अन्य उपयोग भी लिखिए। तो इस उत्पाद मतलब कोल तार के अन्य उपयोग औषधि में, विस्फोटक में, सुगंध में और प्लास्टिक का पेंट में किया जाता है। इस तरह से कोल तार का उपयोग होता है। इसे आप अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? लिखिए। हमारा जो दैनिक जीवन है इसमें प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है हमें लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 60 पर। हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस के निम्न महत्व है। हमारा जो दैनिक जीवन है इसमें प्राकृतिक गैस का निम्न महत्व है। घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। इसे क्या कर सकते हैं हम? घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है और यह सस्ता, सरल व प्रदूषण रहित है। जो प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का महत्व है यानी सीएनजी का महत्व है। आप इसे अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? जो जीवाश्म ईंधन है उसकी उपलब्धता हम लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 61 पर। देखिए जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? तो जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें और इसके सदुपयोग के लिए जन जागृति लाए, अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। हमें क्या करना है? जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, हम इसका ध्यान पूर्वक उपयोग करेंगे, हमारे स्व विवेक से इसका उपयोग करेंगे और इसके सदुपयोग के लिए जन जागृति लाएंगे, अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। इस तरह हम जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता को लंबे समय तक रख सकते हैं।
इस प्रश्न का उत्तर आप अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोग लिखिए। जो पेट्रोलियम है इसके विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोग, तो विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 60 पर इसका उत्तर मिलेगा। पेट्रोलियम के संघटक और इसका उपयोग। पेट्रोलियम के संघटक क्या? एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम और बिटुमेन। तो देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम के संघटक जो है इसमें द्रवित पेट्रोलियम गैस, तो इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसका उपयोग हम घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में कर सकते हैं। पेट्रोल मोटर ईंधन शुष्क लाई के लिए विलायक है। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता। फिर डीजल, फिर है पैराफिन मोम। पैराफिन मोम का उपयोग हम मरहम, मोमबत्ती, वेसलिन आदि में कर सकते हैं। और बिटुमेन पेंट एवं सड़क निर्माण के लिए उपयोग में कर सकते हैं। इसके अलावा भी पेट्रोलियम के संघटक है जैसे डीजल, भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में कर सकते हैं। स्नेहक तेल स्नेहक में उपयोग ला सकते हैं। इस तरह से पेट्रोलियम के संघटक और उनके उपयोग को हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ हमें एक चित्र बनाना है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक मिलेगा 59 पर। इस प्रश्न का उत्तर हमारी जो विज्ञान के पाठ्य पुस्तक है कक्षा 8 की उसमें। तो देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है? तैलाशय, चट्टान, जल, तेल, गैस, यहाँ कुएं दिए हुए हैं और यहाँ अप्रवेश्य चट्टान दी हुई है। तो इस तरह से हमने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाया। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटर साइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, जैसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा यानी चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। तो इस तरह से हमने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में बना लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। पेट्रोलियम निर्माण के प्रकार को समझाइए। जो पेट्रोलियम निर्माण है उसके प्रकार को हमें समझाना है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 59 पर। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति उच्च ताप और उच्च दाब में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। इस प्रश्न का उत्तर हमें प्रश्न क्रमांक 59 पर मिला। देखिए पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढके गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो इस तरह से हमने पेट्रोलियम निर्माण का जो प्रक्रम है उसको हमने यहाँ पर समझा दिया है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है, लिखिए। देखिए इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा प्रश्न क्रमांक 61 पर। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान
PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है? तो देखिए, जहाँ तक संभव भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाए और है ना, किस प्रकार हमें पेट्रोल डीजल बचाना है। तो देखिए, क्रमांक 1 है, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। गाड़ी की गति हमें कम ज़्यादा नहीं करना है जिससे कि पेट्रोल अधिक लगता है, तो हमें जहाँ तक संभव हो गाड़ी को समान और मध्यम गति से चलाना है। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। जहाँ पर हमें प्रतीक्षा करना है वहाँ पर हमें लाइट, गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। फिर टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी को नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। हमें टायरों का जो दाब है वह हमें सही रखना है और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना है। इस तरह से हम पेट्रोल बचाव कर सकते हैं। डीजल, पेट्रोल जो भी ईंधन है हमारा, उसका बचाव हम कर सकते हैं। इस तरह से भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु सलाह दी गई है, जिसे आप अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। इस तरह से आज हम आपके लिए लेकर आए थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 5 कोयला और पेट्रोलियम। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 6 दहन एवं ज्वाला।